oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 चलिए वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और फिर वचन 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। ऐसा विश्वास जो परमेश्वर में और उसका आनंद वो उठाता है। जबकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं तो यही विश्वास हम में होना चाहिए। यही तो वो बात है जो मरकुस अध्याय 11 में यहां पर हमें सिखाई गई है। वो पहले से प्रकट करके दिखाता है, उसके बाद में सिखाता है। और आपको याद है उसने एक पेड़ से कहा कि अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, और 24 घंटे में पेड़ सूख जाता है। पेड़ जड़ से सूख जाता है। और फिर जब चेले चौंक जाते हैं तो फिर वो कहता है, देखो केवल पेड़ नहीं लेकिन तुम पहाड़ से भी कह सकते हो। और यदि तुम पेड़ से कहते हो कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो फिर निश्चय ही जो कहा है वो हो जाएगा। यहां प्रकटीकरण है, उसके बाद में शिक्षा है। इस वचन की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकटीकरण के साथ में हम इसे देख रहे हैं और इसमें से कुछ बातें हम सीख रहे हैं। एक बात है जिसके बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं और वो है हमारे शब्द। क्योंकि ये कहता है तुम इस पहाड़ से कहो, जो कुछ भी तुम कहोगे वो हो जाएगा। यहां पर 3 बार कहने के बारे में वचन में कहा गया। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में जहां पर ये बता रहा है पहाड़ से कहना, यहां पर कहने के बारे में 3 बार है और विश्वास के बारे में केवल 1 बार। यानी कहना तो विश्वास के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा कर रहे हैं हमें अपने शब्द कैसे कहने होंगे। कहना यानी केवल कुछ कहना नहीं, कभी एक आध बार सकारात्मक रूप में, लेकिन हमारा कहने का पूरा तरीका बदल जाए। निश्चय ही हमें सकारात्मक कहना होगा, केवल तब विश्वास काम करेगा। यह ऐसा नहीं जिसका उपयोग केवल जरूरत के समय में करना है। ये तो बस जीवन का सिद्धांत है और आपको सीखना है कि कैसे आप गलत शब्दों को, नकारात्मक शब्दों को दूर कर दें और केवल सकारात्मक शब्दों को बोलना है। और अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि आप में विश्वास आसानी से काम कर सके। ऐसे लोगों के लिए विश्वास आसानी से काम करेगा क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेन किया, अपने मुंह को सही क्रम में लाया। तो हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें, इस शिक्षा में हम सिखा रहे हैं कि अंगीकार क्या करता है, प्रभु वचन का अंगीकार क्या करता है। हम इससे विश्वास का अंगीकार करते हैं और ये सब, और बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार क्या करता है। वो इस पर कई बार दोष लगाते हैं, सोचते हैं ये किसी तरह की नई शिक्षा है जो कहीं से आई है, चर्च को बर्बाद कर रही है। और ये सब नहीं, इसके बारे में चर्चा हो रही है शुरू से ही, यानी पहली सदी से चर्चा हो रही है। और पुराने नियम के समय में वचन का जो महत्व है वो तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से वहां पर बताया गया था। पूरे पुराने नियम में हमने इसके बारे में बहुत से उदाहरण देखे हैं। मसीहत एक महान अंगीकार है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हम पापों का अंगीकार करते,
जब हम पाप करते हैं तब उसका अंगीकार करते हैं। हम विश्वास का अंगीकार करते हैं, हम जो विश्वास करते हैं उसका अंगीकार करते हैं। मसीहत इसी के बारे में है। मसीहत में अंगीकार तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विश्वास का अंगीकार करते हैं। हमें विश्वास का अंगीकार क्यों करना है? प्रभु के वचन का अंगीकार क्यों करना है? यह बड़ा विषय है। अब यह क्या करेगा? इसके कौन से लाभ होंगे? हमने 5 बातें बताई हैं। हम यहां पर छठी बात देख रहे हैं। 5 में से पहला है अंगीकार। प्रभु वचन का अंगीकार हमारे दिल में विश्वास लाता है। विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। केवल चर्च में एक बार सुनने से नहीं, चर्च में हफ्ते में एक बार संदेश के रूप में विश्वास सुनने से आता है। इसका अर्थ है जब आप सुनते चले जाएंगे, विश्वास आएगा। आपकी जो भी जरूरत हो, आप परमेश्वर के वचन को ले और उसे सुनते चले जाएं कि परमेश्वर ने उस जरूरत के बारे में क्या कहा। तंदुरुस्ती के बारे में, आपके धन के बारे में, परिवार के जीवन के बारे में और आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र के बारे में जहां पर आप विजय देखना चाहते हैं। और आपको प्रभु का वचन लेना है और उसका उपयोग करना है कि विश्वास आएगा उस परिस्थिति में विजय के लिए। तो आपको सुनना है। आप कैसे सुनते रहेंगे? सामान्य रूप में रविवार को आप बस एक संदेश सुनते हैं। रविवार सुबह को लोग चर्च में जाते हैं, ज्यादातर चर्च में, यहां शायद 2-3 बार। लेकिन आप कैसे सुनते रह सकते हैं ताकि विश्वास आ सके? आप सुनते रह सकते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, आप बोलने के द्वारा, कि आपके कानों में चले जाएं और आप इसे सुनते चले जाएं। विश्वास ऐसे ही आएगा। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से विश्वासियों में विश्वास क्यों नहीं आया है। जो नियमित रूप में चर्च आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, इसलिए विश्वास नहीं आ सकता है। हफ्ते में एक बार सुनते हैं, इसलिए विश्वास नहीं आता है। जीने के लिए विश्वास, जीवन में विजय के लिए विश्वास आता है सुनने और सुनने और सुनने से। सुनते चले जाएं ताकि आप उस परिस्थिति में विजय पाएं। ये सच है। दूसरी बात, प्रभु वचन का अंगीकार मन को नया बनाता। मैंने बताया कि दिमाग में जो भी गंदगी है उसे कैसे खाली करें और प्रभु वचन से अपने मन को भर दें। इसे कैसे करें? ये सरल है। अपने मुंह के शब्दों से जब आप प्रभु वचन का अंगीकार करते हैं, आप जो कहते हैं उससे आपका मन भर जाता है। आप जो कहते हैं वो आपकी सोच पर अधिकार करता है। जानते हैं? और ये पूरा सत्य है। एक गिलास पानी लेकर अगर एक जग पानी लेते हैं और आप उंडेलने लगे उस दूध को उस पानी से भरे हुए ग्लास में, तो जल्दी ही लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट काम करता है। जहां पर पानी दूध के कारण निकलने लगता है, पानी बाहर आता है, दूध भीतर रहता है। जल्दी वहां पर केवल दूध रहेगा क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा दूध है और पानी बहुत कम था। वो पानी को निकाल देता है। ठीक है? उसी तरह से जब आप परमेश्वर का वचन ज्यादा कहते हैं, जो भी गंदगी वहां है, जल्दी ही वो बहुत थोड़ी होती है, कम होती है, वो निकलने लगती है। वो तो प्रभु वचन के विचार के द्वारा जयवंत होती है कि आपका मन नया होता है, और मन नया होना तो विजयी जीवन की कुंजी है। तीसरी बात, हमने आपको बताया कैसे हमारे दिल को तैयार करता है। विश्वास का अंगीकार हमारे दिल को तैयार करता है। जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ महान करना चाहता है, वो हमारे दिल तक पहुंचता है। उसे हमारा दिल तैयार करना है, हमारा मुंह, तभी वो हमारे साथ काम कर सकता है। हमारे दिल के सहयोग के बिना, हमारा दिल अच्छी चीजों से भरे बिना, प्रभु वचन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु सीधा हमें आशीष नहीं दे सकता है। आपका दिल बदलना चाहिए कि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। ये स्वीकार करने वाला दिल हो। ये कैसे होगा? देखिए, मन के साथ भी ऐसे ही होता है। मन नया होने के लिए दिल बदलना चाहिए। प्रभु वचन का अंगीकार इसमें हमारी मदद करता है। चौथी बात हमने देखी कि कैसे परमेश्वर के वचन का अंगीकार जवाब हमारे सामने रखने में हमारी मदद करता है और समस्या नहीं। लोग समस्या अपने सामने कैसे रखते हैं? क्योंकि वो हमेशा समस्या के बारे में कहते रहते हैं। वो सभी से इसके बारे में कहते हैं, दिन रात इसी के बारे में कहते हैं, तो समस्या उनके सामने हमेशा रहती है। कोई आश्चर्य नहीं कि समस्या इतनी बड़ी होती है। जितना इसके बारे में कहेंगे उतना ये आपकी होती जाएगी, उतना उसके साथ में जुड़ जाते हैं। आपको जवाब कहने का तरीका ढूंढना होगा। विश्वास का जीवन इसी के बारे में है। विश्वास का जीवन ये नहीं है कि कहे मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, मेरे पास कोई नहीं, कोई मदद नहीं, मैं बस प्रभु पर भरोसा रखता हूं, विश्वास से जीता हूं। लोग सोचते हैं ये विश्वास का जीवन है। नहीं, विश्वास का जीवन तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानबूझ के लेना है और उससे अपने दिल में और अपने मुंह में रखना है, और जो कुछ हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना, जो हम चाहते हैं उसे उत्पन्न करना। विश्वास का जीवन यही है। विश्वास का जीवन अच्छी चीजें उत्पन्न करता है, विश्वास उत्पन्न करता है। विश्वास से ही परमेश्वर के वचन ने संसार को बनाया। परमेश्वर के विश्वास ने इस पूरे संसार को बनाया जिसे आज हम देखते हैं। यह आपके पूरे जीवन को उत्पन्न कर सकता है। आपका पूरा संसार विश्वास से बन सकता है। विश्वास कुछ उत्पन्न करना चाहिए।
ये केवल कोई अंधविश्वास नहीं है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं जैसे कोई कहता हो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मेरे पास में दूसरा और कोई तरीका नहीं। वो विश्वास नहीं। विश्वास का जीवन का संबंध हमारे दिल और मुंह से है। प्रभु के वचन को कहना है कि हम वही पाए जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। तो अपने सामने जवाब रखें। पांचवी बात हमने देखी कैसे कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार एक नियम को सक्रिय करता है। विश्वास नियम है, जैसे कार पेट्रोल पर चलने के लिए बनाई गई है। यहां आपको कहना है केवल तब यह काम करेगा, बिना बोले ये काम नहीं करेगा। आप बड़े विश्वास के साथ में पहाड़ के बाजू खड़े रह सकते हैं, तभी पहाड़ नहीं हटेगा। केवल जब आप कहेंगे तब वो हटेगा। ये विश्वास के नियम को सक्रिय करता है। ठीक है, अब छठी बात हमने देखना शुरू की कि कैसे प्रभु वचन का अंगीकार परमेश्वर के चित्र को हमारे अंदर बनाता है। प्रभु के पास हमारा एक चित्र होता है, वो चित्र जो उसका उद्देश्य हमारे लिए है। प्रभु ने हमें बस ऐसे ही नहीं बनाया है। प्रभु एक अद्भुत उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति है। वो उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु के पास आपके लिए उद्देश्य है? प्रभु के पास एक तस्वीर है। उसने पहले ही ठहराया है कि आपको क्या होना चाहिए। उसके अंदर एक तस्वीर है जो उसके भीतर है। प्रभु जो कुछ बनाता है वो बस ऐसे ही है। उदाहरण के लिए, आदि में वचन था, ठीक है? केवल वचन वहां पर था और बाकी कुछ नहीं था। लेकिन विश्वास वचन से काम करता है। हालांकि वहां पर केवल वचन था और बाकी सब जगह पूरा अंधकार और गड़बड़ी थी और खालीपन था, बस यही वहां था। लेकिन प्रभु वचन वहां था, ठीक है? वचन योग्य था कि अंधकार को बदल दे, गड़बड़ी और खालीपन को बदल दे जो संसार में था आदि में। तो यदि आपके पास कुछ नहीं है तो चिंता ना करें कि आपके पास कुछ नहीं है। वचन शुरू का पॉइंट है। देखिए, इसलिए हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन हमारे मुंह में ये महान भविष्य की शुरुआत है। आपके दिल में वचन जो है वो तो शुरुआत है आपके लिए महान भविष्य की। शायद आपके पास एक पैसा ना हो, शायद आपके हाथ में एक रुपया ना हो, शायद आपके पास कोई आशा ना हो, शायद किसी के पास से कोई सिफारिश ना हो। शायद हो सकता है कि आपका जीवन उन्नति और इन बातों की ओर नहीं बढ़ रहा हो। कोई बात नहीं कि आपके पास में वचन है, क्योंकि आदि में वचन था। ये नहीं कहता कि आदि में सिफारिश करने के लिए कोई था। ये नहीं कहता कि शुरू में कुछ पैसा था जिसका हम व्यापार में निवेश कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। आदि में वचन था। हाँ, एक भाई चर्च शुरू करना चाहता था। उन्होंने कहा शुरू में मुझे 50 लोग चाहिए भाई, तभी मैं शुरू कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कहता कि आदि में 50 लोग थे। आदि में वचन था। चर्च कैसे शुरू करते हैं? आप वचन से शुरू करते हैं, वचन से चर्च शुरू करते हैं। मैंने ऐसे ही शुरू किया था। देखिए, वचन से आप चर्च शुरू करते हैं और किसी चीज से नहीं। जानते हैं, लोग कहते हैं अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ऐसे करूंगा। नहीं, आपको वचन चाहिए, फिर पैसा आएगा। वचन पैसा लाता है। देखिए, लोग इस बात को नहीं जानते हैं। आदि में वचन था। सब लोग कहे आदि में वचन था। आपको वचन के साथ में ही शुरू करना है, क्योंकि वचन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा विश्वास काम करता है। यानी विश्वास और वचन, वचन और विश्वास, आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए महान सफलता, महान भविष्य के लिए, और वो सब कुछ जो आपको करना है उसके लिए। आपको बस यही करना है। जीवन के बारे में चिंता ना करें। बहुत से लोग चिंता करते, परेशान होते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे प्रभु मुझे कहां से नौकरी मिलेगी, सब कुछ बहुत ही बुरा दिख रहा है। जानते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं चल रही है, पूरे संसार में परेशानी है, तो मैं क्या करूंगा। खैर, क्या आपके पास में वचन है? अर्थव्यवस्था की चिंता मत कीजिए, इन सारी बातों की परवाह मत कीजिए। क्या आपके पास में वचन है? आप निर्माण कर सकते हैं अपना संसार शब्दों के द्वारा। आप सफलता बना सकते हैं वचन के द्वारा। आप विजय पा सकते हैं, ठीक है? और वचन के बारे में बात तो ये है, वचन देहधारी हुआ। इसे कहने का बिल्कुल सरल तरीका यह है कि वचन वास्तविकता हो गया। आदि में वचन था, और फिर यह कहता है कि वो वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? जो वचन आदि में था वो बना महसूस की जाने वाली वास्तविकता। वचन को छू सकते थे, देख सकते थे। वो यीशु के स्वरूप में था। वो एक व्यक्ति बन गया, वो एक असली वास्तविकता बन गया, महसूस करने वाली वास्तविकता। यदि आप पहले वचन ले ले, शायद आपके पास कुछ ना हो, लेकिन यदि प्रतिज्ञा है, यदि वचन है, यदि अपने दिल में और मुंह में वचन रखकर आप काम करें, तो आप उस सारी महसूस की जाने वाली वास्तविकता को देखेंगे जो ये वचन दर्शाता है। ठीक है? यानी मैं इसी का लक्ष्य बनाई हूं। यानी आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया
तो उसने ये सब कुछ कैसे किया? पहले उसने अपने दिल में एक चित्र बनाया उन सब का जो वो बनाना चाहता था। जो भी बनाया जाना चाहिए उसका पहले चित्र उसने अपने दिल में बनाया। एक चित्र उसके दिल में था, ठीक है? और वो चित्र वचन से बना है। ये वचन का चित्र है, उसके दिल में है। और जब वो तैयार हो गया कि इन बातों को उत्पन्न करें, उसने उस चित्र को लिया और उस चित्र को उसने कहा, कहने से उसने संसार को बनाया। इब्रानियों 11:3 कहता है कि विश्वास से हम समझते हैं कि संसार बनाया गया प्रभु वचन से। बनाना मतलब उसे एक डिजाइन दिया, उसे आकार और रूप दिया, उसे ढांचा दिया। उसने यही किया, उसने वचन लिया और उसने संसार को आकार दिया। यानी आप वचन को लेकर अपने संसार को आकार दे सकते हैं। देखिए, और मैं आपको बस यही तो बताना चाहता हूं, कैसे वचन देहधारी हुआ, कैसे ये शुरू होता है और कैसे ये वास्तविकता हो जाता है। और देखिए, इसीलिए हम जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो वचन से ही शुरू होता है। ये खाली नहीं है, वचन खाली नहीं है, ये सामर्थहीन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे केवल वचन है, ये केवल वचन नहीं है, लेकिन ये महसूस की जाने वाली वास्तविकता है। ये वचन का स्वभाव है। वचन हमेशा देहधारी होगा, वचन संसार बन जाएगा। देखिए, इसी तरह से ये वचन तो होता है। देखिए, यानी जब परमेश्वर कुछ बनाना चाहता था, उसने पहले चित्र बनाया और उसने उस चित्र को कहा और कहने के द्वारा उसने उसे बनाया। उसने खास करके उसे ढांचा दिया, रूप दिया और डिजाइन बनाया जो वो देखना चाहता था। लेकिन उसके अंदर ये चित्र पहले से ही था। हम जो कुछ भी देखते हैं आज, जो कुछ भी हम देखते हैं शारीरिक संसार में, ये परमेश्वर के दिल में था, एक चित्र के रूप में, और ये शब्दों के रूप में कहा गया और शब्दों के द्वारा उसने बनाया और इसे वहां पर रखा और इसी तरह से ये हुआ। अब परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे बनाया। उत्पत्ति 1 में हम ये कहानी पढ़ते हैं और फिर हम मनुष्य के बनाए जाने के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। देखिए, उसने पहले स्वरूप बना लिया था, वो किस तरह का हो। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्वरूप और मेरी समानता में हो। उसके पास स्वरूप पहले से ही था, सेट था। उसके पास मनुष्य के लिए स्वरूप और समानता थी। उसके पास चित्र था, उसके पास सिद्ध चित्र था कि वो क्या चाहता है कि मनुष्य कैसा हो। तो अब वो उद्देश्य के साथ में कहता है, वो जानता है कि उसे क्या उत्पन्न करना है। उसने ये नहीं कहा, खैर मैं मनुष्य बनाना चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे दिखेगा, वो क्या कर पाएगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। नहीं, उसने कहा वो मेरे स्वरूप में होगा, मेरे स्वरूप और समानता में। और उसने कहा कि वो फलवंत होगे, बहुगुणित होगे और अधिकार करेंगे और सब कुछ अपने वश में कर देंगे और पृथ्वी को भर देंगे। अधिकार करेंगे, वो राज्य करने वाले होंगे मेरे जैसे ही। वो तो बहुगुणित हो जाएंगे और भर देंगे और पूरी तरह भरेंगे और वश में करेंगे और पृथ्वी पर वो राज्य करेंगे। उसके पास पहले चित्र था कि मनुष्य किस तरह से दिखेगा, यानी उसके स्वरूप और समानता में दिखेगा, और साथ ही उसके अंदर कौन सी क्षमता होगी, वो भी, वो किस तरह काम करेगा। वो तो अवश्य ही अधिकार करने वाला होगा, वो सारी बातों के ऊपर अधिकार करेगा। उस चित्र को पाने के बाद में उसने मनुष्य को बनाया। उसने भूमि की मिट्टी को लिया, भूमि की मिट्टी वहां पर थी, उसने उसे बनाया। संसार पहले ही बना हुआ था। फिर उसने भूमि की मिट्टी ली और केवल मनुष्य के शरीर को बनाया। लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो एक भाग है और शायद हो सकता है कि ये मनुष्य का सबसे महत्वहीन भाग होगा। लेकिन उसने शरीर को बनाया भूमि की मिट्टी के साथ में, और फिर उसने वो शरीर लिया और उसने उस शरीर में जीवन का श्वास फूंका, बाइबल कहती है। अब इसका मतलब क्या है कि उसने जीवन का श्वास फूंका? ये तो हवा फूंकने जैसा नहीं है। ये इस तरह से नहीं कि हवा भरने का पंप लिया और इस तरह हवा भरते रहे। जानते हैं, वो इस तरह से श्वास नहीं फूंक रहा था। मैं सोच सकता उसने क्या किया। वो तो वचन का प्रभु है, वो विश्वास का परमेश्वर है। उसने उस मनुष्य को लिया होगा, उसमें फूंका होगा और उसने कहा, मनुष्य तू हो जा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, और मनुष्य हो गया। यहां मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया और शरीर तो भूमि की मिट्टी से बनाया गया। और अब वो चल फिर रहा था, बात कर रहा था परमेश्वर जैसे ही। ये पहला मनुष्य आदम था और परमेश्वर उसका प्रभु था, और आदम तो सारी चीजों के ऊपर में अधिकारी था। सारी सृष्टि पर आदम प्रभु था और परमेश्वर उसके ऊपर प्रभु था। अब आप जानते हैं प्रभु शब्द का मतलब है प्रयोजनकर्ता।
अब पहला पत्रस अध्याय 3 में पति और पत्नी के बारे में ये सब बताता है, कैसे पत्नी जीत सकती है अपने पति को अपने व्यवहार के द्वारा, और ये इसके बारे में बताता है। और फिर अंत में इस तरह से ये कहता है, सारा ने अपने पति को प्रभु कहा। बहुत से पुरुषों को ये वचन पसंद है। एक भाई ने मुझसे कहा है कि अच्छा है कि आप मेरी पत्नी को बताइए कि बाइबल क्या कहती है भाई, क्या सारा ने अपने पति को वहां पर प्रभु नहीं कहा? मैंने कहा हाँ, उसने प्रभु कहा, लेकिन जानते हैं प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब प्रयोजनकर्ता। इसका मतलब क्या है? वो किराया चुकाता है, वो भोजन का प्रयोजन करता है, वो कपड़े खरीदता है, वो गहने खरीदता है, जूते खरीदता है, वो सब कुछ खरीदता है, वही प्रभु है। मैंने कहा अगर आपको प्रभु कहने में उसे कोई परेशानी होती है तो आप वही करें जो प्रभु करता है, तो आपको प्रभु कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु ये ऐसा शब्द नहीं कि किसी व्यक्ति को यह ओहदा दिया गया, वहां पर बैठता है और कुछ नहीं करता है और उसका कोई उपयोग नहीं कि वो हमारे ऊपर में प्रभु है। प्रभु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उसी की मेज पर से सारे देश भोजन करते हैं। स्रोत दिया जाता है उसकी मेज से, उसी के घर से हर जगह भोजन जाता है। जानते हैं उसी से सब कुछ पूरे देश में प्रयोजन किया जाता है। यानी प्रभु यही है। आमेन। यानी परमेश्वर प्रभु है। और आदम पूरी पृथ्वी का प्रभु था और परमेश्वर उसका प्रभु था। मतलब परमेश्वर प्रयोजन करने वाला। उसके प्रयोजन को देखिए, कैसा प्रयोजन। अदन की वाटिका, ये अद्भुत बात है। अदन की वाटिका में 4 नदियां थी और उसमें सोने की खदान थी। सोना बढ़ रहा था। इसका मतलब ये ऐसी जगह जहां सोना बढ़ता है मतलब खोदे और लेकर जाए, और जब अगली बार आते हैं वहां पर और भी ज्यादा होता है। वो कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह की पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, एक अद्भुत जगह चुनी और एक बहुत ही सुंदर वाटिका बनाई। हजारों वहां पर फलदायी पेड़ थे, हर तरह के पौधे थे, हर तरह के फलदायी पेड़ थे। उसकी हर एक जरूरत के बारे में सोचा और वहां पर उसने 4 नदियां रखी और सोना रखा, सब कुछ वहां रखा और उसके हाथों में दे दिया। ये प्रभु है। मैं इसे प्रभु कहता हूं क्योंकि इसी को प्रभु कहते हुए मुझे घमंड होता है, क्योंकि देखिए वो कैसे प्रयोजन करता है। उसने कोई कमी घटी नहीं रखी। अगर अदन की वाटिका में कुछ विश्वासी होते तो वो ये कहते, प्रभु तू बर्बाद कर रहा है संसार के स्रोतों को। यहां पर तो संसार के सबसे ज्यादा स्रोत थे जिसे इस छोटे दिमाग के समझ में नहीं आना था। कुछ लोग इतनी परवाह करते हैं, जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास में इतनी धन संपत्ति है। पृथ्वी और इसकी सारी धन संपत्ति प्रभु की है, ऐसी बाइबल कहती है। पृथ्वी तो भरी है परमेश्वर की आशीषों से। देखिए वो कभी खत्म नहीं होगा। इस संसार में परेशानी है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह से हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? लोग किसी तरह की परेशानी सबके दिल में लेकर आते हैं। वो तो तब से बातें कर रहे हैं जब मैं छोटा था और उससे अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ बेहतर होती जा रहा है। जानते हैं काफी है और सभी के लिए काफी से बढ़कर है, हर एक पीढ़ी के लिए। और यही तो सत्य है मेरे दोस्तों, प्रभु का सत्य। ये लोग बाइबल में नहीं जाते हैं। वो केवल आर्थिक इंडेक्स को देखते हैं और उसके कारण ये अनुमान लगाते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैंने प्रयोजन किया है, मेरी बहुतायत और मेरे स्रोतों से मैंने इसका प्रयोजन किया है। आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और उससे भी बढ़कर, आपकी सबसे बड़ी कल्पना में भी आपने कभी इस तरह के प्रयोजन के बारे में नहीं सोचा होगा। और इसीलिए वो प्रभु है। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The
your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh